शुरू करूं। हाँ। गुरु जी को सादर प्रणाम करता हूं। हाँ। अयोध्या की धरती को इसलिए प्रणाम करता हूं कि मैं जिंदगी में पहली बार अयोध्या आया हूं, और दूसरी बार इसलिए प्रणाम करता हूं कि इतने ठंडे पानी में इस व्यक्ति ने मुझे घुसेड़ घुसेड़ के सरयू में नहलाया है। भाई साहब, मैं कैसे जिंदा बच के आया हूं, इसलिए प्रणाम करता हूं। बोलो सरयू मैया की जय। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, मेरा जिला है उन्नाव। गुरु जी जरूर जानते होंगे कि जब राम जी से वियोग होकर के सीता मैया गई तो परियर जानकी कुंड में वाल्मीकि आश्रम में रही, और वो वाल्मीकि आश्रम हमारे उन्नाव में है। तो हमारे उन्नाव में एक कहावत है कि जिसे भगवान भी छोड़ देता है उसे उन्नाव संभालता है। इसलिए एक बार मैं उन्नाव की धरती से आपको जो है बहुत बढ़िया ओंकार भैया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, अरुण दादा बैठे थे और बहुत सारे कवि ये बैठे थे कि सामने श्रोता नहीं है। मेरे लिए ये बात मायने नहीं रखती। सामने एक श्रोता, अगर विद्वान एक श्रोता बैठा है तो 10, 20, 50, 200 लोगों की आवश्यकता नहीं है। मैं एक आपको छोटी सी घटना, और बहुत समय नहीं लूंगा। देखिए, आदरणीय ओंकार दादा बैठे हैं, अरुण दादा बैठे हैं। ये उतनी देर से कह रहा था हमें अनुभव अज्ञानी तक पहुंचना है, पहुंचना। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बड़े रचनाकार हैं, मैं बहुत बड़ा रचनाकार हूं। बस इतना अंतर है भाई साहब। देखिए, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि सामने एक श्रोता बैठा है कि 100। बनारस में गुरु जी, बनारस में काशी में कवि सम्मेलन चल रहा था। ऊपर 20 कवि, नीचे 500 श्रोता। आखिरी कवि आते आते जब आखिरी कवि पढ़ रहा था तो सामने एक श्रोता और मंच पर एक कवि। लेकिन बात इस बात पर आप तालियां बजा सकते हो कि मंच पर जो कवि थे वो थे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सामने बैठकर जो सुन रहे थे वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि श्रोता कितने। जहां पर तक्षशिला IAS के इतने बड़े फाउंडर बैठे हो, वहां पर अगर आप ये कहो श्रोता कम है, अकेले वो पूरी गाइड है। मैं आप लोगों को चमचागिरी नहीं कर पाऊंगा, सीधा सीधा कविता पाता हूँ। तो बच ही रहेगी। हाँ। तो भी उसके लिए तालियां। अरे देखिए, हमारी ऐसा है गुरु अनुभव भाई, आपने अपना जो है अपने 1 मिनट, आप दोनों लोग एक ही बिरादरी से हैं, आपको पता नहीं होगा। एक बार आपका पूरा परिचय बता दूं। भले ही वो हास्य के कवि हैं, लेकिन हिंदी और GS के बहुत बड़े टीचर हैं। कानपुर के काका देव में आप सब जानते हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां इस विद्वान व्यक्ति के लिए बजाइए। स्वागत है भैया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ जिंदगी में पहली बार। गुरु जी, मेरी पत्नी के लिए तालियां बजा दो, हमारे लिए ना बजाओ। आज उसका पेच कसने का मौका मिला है, उसको बैठाल करके 4 पंक्तियां। गुरु जी, मेरा जो विवाह हुआ था, सर अरुण सुशील दादा बैठे हुए हैं, मैं इनको इसलिए प्रणाम कर रहा हूं, ये अभी पेमेंट देंगे। बाकी कल से ना ये हमें जानेंगे ना हमें जानेंगे। सीधा सीधा जो सत्य है, कवि सत्य बोलता है। ये बिटिया पढ़ रही थी कि दिल में दिया जला दूंगी, जला के दिखाओ। हम कह रहे हैं कसम है तुम दिया जला के दिल में दिखा दो तो फिर हम चांद तोड़ के दे पत्नी। देखिए, लंबी लंबी नहीं फेंकूंगा। गुरु जी, मेरा विवाह हुआ था 6 दिसंबर 2020, बाबरी विध्वंस दिवस। उसी दिन हम लोग काला दिवस मनाते हैं, उसी दिन सौर्य दिवस मनाते हैं। गुरु जी, काला दिवस मेरे लिए था, सौर्य दिवस मेरी पत्नी के लिए था। जब मेरी पत्नी घर आई तो उसने हमसे कहा एक शब्द, गुरु जी बहुत लाइमलाइट में है इस समय, बाबू। लड़के समझ गए, ए तुमको देश प्रेम करना है ना, ये लैला मजनू वाला प्रेम नहीं करना है। पाकिस्तान के जीजा बनना है तुमको डायरेक्ट, हिंदुस्तान के छोड़ो। गुरुजी जब वो घर आई, उसने हमसे कहा हमको ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दो। तो हमने सोचा पत्नी है, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करेगी तो घर में ज्यादा पैसा आएगा। हमने गुरुजी उसको ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दिया। हमारी कंडीशन क्या हुई सुनिए। हाँ, स्वागत है। कि थी दिखने में हथौड़ी मगर कील रही है, वो मेरे कैमरे की पूरी रील रही है। अरे बीबी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया, अब घर के सदस्यों की बहुएं झील रही है। एको बार नहीं कहूंगा ताली बजाओ, एक बार अगर मैं कह दूं ताली बजाओ, 100 भर गर्ज हो तो बजाओ। मेरा सुशील भैया से पेमेंट सेट है, नहीं भी बजाओगे तो उतना ही मिलेगा जितने में बात हुई थी। 4 पंक्तियां और सुनिएगा गुरुजी, मैं ज्यादा समय आपसे नहीं लूंगा। इसके बाद में 4 पंक्तियां सुनिए। मैंने एक मंत्र लिखा, जब हमारी पत्नी से लड़ाई होती है तो मैं भी ब्राह्मण आदमी हूं, तो मैंने मंत्र में उससे क्या कहा सुनना, कि मैंने था तुमको, तुमने किसी और को था चाहा, ठुकरा के प्यार मेरा किसी और को सराहा। अब जा रही हो जाओ, मैं श्राप दे रहा हूं, ओम हीम क्लीम चामुंडाय हूं फाट स्वाहा। देखिए, गलत नहीं कह रहा हूं,
मेरी एक बहन बैठी हुई है। अच्छा, आपको पता है ये लड़कियां जब स्कूटी चलाती हैं भाई साहब, तो ये ब्रेक नहीं मारती हैं। अयोध्या में मैं 2 जगह बचा हूँ जिंदा। लड़की पीछे से आ रही थी, उसने हमारी स्कूटी चढ़ा दी। मैंने कहा जय श्री राम। उसने कहा भाई साहब अंधे हो क्या, तुमको ये नहीं पता मैं यहीं से जाती हूँ रोज। तो ऐसी बुद्धि वाली लड़कियों के लिए 4 पंक्तियां मैंने लिखा कि शादी यदि भाग कर लोगे लड़की से, आंखों को बना करके झील मार डालेगी। सुन लो कि शादी यदि भाग कर लोगे लड़की से, आंखों को बना करके झील मार डालेगी। और कोर्ट वाला ब्याह यदि कर लोगे गलती से, कोर्ट में बुला कर वकील मार डालेगी। और यदि बिना ब्याह के ही रख लिए साथ में, तो एक रात वो घुसा के कील मार डालेगी। यदि बिना ब्याह के ही रख लिए साथ में, तो एक रात वो घुसा के कील मार डालेगी। और हो गई अगर किसी फेसबुक वाली से, तो घर में बना बना के रील मार डालेगी। देखिए भाई साहब, पत्नी अभी भी तालियां नहीं बजा रही। क्यों नहीं बजा रही वो हमें पता है, उसको पता है पेमेंट में 50% जब तक देंगे नहीं, जैसे है मिल जाएगा तैसे है बजाने लगेगी। उसका सिस्टम एकदम सेट है। 4 पंक्तियां और इसके बाद एक और 4 पंक्तियां, बस अपना स्थान ले लूंगा। समय की बात मेरे साथ भी, आपके साथ नहीं है, सब मन से सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ तो मन भर पड़े भाई, स्वागत है। बस बहुत बढ़िया, इतनी ही तालियां चाहिए, कोई जरूरी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं बजाओ। ये लोग मांगते हैं भैया, देखिए ये लोग हैं पंडा। सरयू नहाने पर हैबिट पे है, मैं ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी दे देंगे श्रद्धा से, ब्राह्मण आदमी हूँ, चावल दे देंगे वो भी लिए जाऊंगा, गेहूं दे देंगे वो भी ले जाऊंगा। तालियां दो ना दो, ऐसा कुछ दो कि पेट भरे। धर बजा रहे हो, मान लो एक बार फिसल गया, बगल वाले तमाचा पड़ गया, बवाल हो जाए, क्या मतलब है। 4 पंक्तियां सुनिए। ये लोग श्रृंगार लिखते हैं, गुरुजी श्रृंगार मैंने भी लिखा, मैं श्रृंगार से हाथ से निकालता हूँ। 4 पंक्तियां सुनना कि प्रेमी को था कब्ज पेट खराब था, कि प्रेमी को था कब्ज, प्रेमिका ने उसे समझाया, तेल वाला कोई भी सामान नहीं खाना तुम, और पानी को गर्म कर कांच वाली बोतल में भर, फिर धीरे धीरे पेट पे घुमाना तुम। नींबू पानी पीना, जोरदार नहीं खांसना, और गड्ढेदार सड़क पे गाड़ी ना चलाना तुम, और जाने मन पेट कल से तुम्हारा है खराब, पूजा कर लेना किंतु शंख ना बजाना तुम। होता है पेट खराब है, मान लो ज्यादा तेज आप शंख बजा दियो तो आपको लगता है केवल आवाज एक जगह से नहीं निकलेगी। मानते हो नहीं? अगर पूजा करते हो। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। अरे भैया बहुत बढ़िया, ये लड़का इसने बहुत अच्छा पढ़ा है। ये आप देखिएगा 3 वर्ष के बाद बहुत बड़ा कवि बनेगा। मान लो कि 14 नंबर की चप्पल पहनेगा, इतना बड़ा ये कवि बनेगा। अब इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता हूँ। 4 पंक्तियां और सुनना। कौन सी कह रहे थे वो भी सुना दो। साइकिल, अच्छा वो अवधि सुननी है क्या? अवधि तो है, अवधि में ही है साइकिल वाली। अवधि, अवध में उन्नाव भी आता है। तो ये हमसे कह रहे हैं कि जरा गांव वाली भाषा में, तो समझ तो आप जाएंगे ही अवधि। मैं वैसे तो मंचों पे अवधि नहीं पढ़ता हूँ, अरुण दादा भी जानते हैं और सुनील भाई बहुत अच्छा संचालक है। अवधि की 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिए। उत्तर प्रदेश में 3 मुद्दे थे 2017 में, सड़क, शिक्षा और सांड, जिसमें भाई साहब एक सुधर गया है, वो है सड़क। शिक्षा और सांड मुद्दा आज भी चल रहा है। तो शिक्षा का मुद्दा सर जानते ही होंगे कि कैसे अभी वीडियो का री एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद अभी आरो नहीं हो रहा है। और सांडों की समस्या उनको पता है जिनके खेत हैं। हर गांव में गुरुजी एक ननकऊ नाम का आदमी होता है। ननकऊ नाम का आदमी था। अंतिम पंक्तियां रखता हूं, अरुण दादा को सुनना है। और मेरी एक शिकायत रहेगी ओमकार दादा से कि उन्होंने बहुत कम काव्य पाठ किया। वो जिस स्तर के कवि है उस स्तर से उन्होंने बहुत कम काव्य पाठ किया। अगली बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं आयोजक मंडल से कि मेरे वाले 20,000 इनको दे देना, इनसे जरूर 1.5 घंटे सुन लेना, हमारे प्राण खाए हो खाली। 4 पंक्तियां सुनिए। ननकऊ नाम का आदमी था, साइकिल पर पीछे पत्नी को बिठाया था, डंडे पर बिठाया था बच्चे को। ननकऊ का पेट खराब था। कविता की भूमिका इतनी है, सुनना कि ननकऊ पेट रहा है गड़बड़, समझ में आ रही?
राम जी की भाषा है, अगर यही नहीं समझ में आई तो क्या आसाराम की भाषा समझ में आएगी भाई साहब? बहुत बढ़िया है, वाह ये वाह हमारे वाह। राम की भाषा है। हम जब कहते हैं ना कि अम्मा आओ, अम्मा रोटी दो, तो लगता है हमारे राम जी भी बचपन में ऐसे हाय ही हाय, कौशल्या क्या मैया से बात कहते है, हैं। वाह वाह ये वाह हमारे वाह, राम वाह। जी की भाषा है भाई। ननकौनु पेट रहा गड़बड़ पर निकरे हुई ससुरारी का, आगे लड़का का बैठारन पीछे लड़कन महतारी का, गड्ढी गड्ढा माँ डगमग खूब, रिम पैडिल तक घबरात रहा, हचकी हचका माँ ननकौनु ऊपर नीचे ते गात रहा। जब पेट खराब होता है ना तो गुरुजी आवाज कहीं से भी निकल जाती है कि ननकौनु पेट रहा गड़बड़ पर निकले हुई ससुरारी का, आगे लड़का का बैठारन पीछे लड़कन महतारी का, गड्ढी गड्ढा माँ डगमग खूब, रिम पैडिल तक घबरात रहा, हचकी हचका माँ ननकौनु ऊपर ऊपर नीचे ते गात रहा। फिर एक लहर का अस आवा ऊर्जा पुर्जा सब हाली बैठे, गड्ढा माँ घुस गए साइकिल ननकौनु पैडिल मारी बैठी। एक तरफ लड़का गिरिगा और एक तरफ मेहरारू, पर ननकौनु कहीं बस पेटे माँ लागे भारू। फिर कुछो समझ माँ ना आवा, मानव की किस्मत रूठ गए, ना पहुंच सके शौचालय तक पैजामा मैया। जय हिंद, जय श्री राम, जय अयोध्या, जय उन्नाव।